किसी के ऐशो आराम और नेमतों को देखकर अपने दिल में दुख, रंज और जलन महसूस करना हसद है। और हसद करने वाले की अमूमन दो ही ख्वाहिशात होती हैं। पहली ये कि दूसरे की नेमत उससे छीन जाए, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसके पास भी ना रहे। दूसरी ये कि दूसरे की नेमत उससे छीन कर किसी न किसी तरीके से मेरे पास आ जाए, और इसके लिए वो हर जायज और नाजायज कोशिश के लिए तैयार रहता है। बेसिकली ये तमाम मनफी जज्बात में इंसानी जिस्म, रूह और उसके ईमान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जज्बा है। ये एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद जलता है, जबकि उसकी तमन्ना दूसरे को जलाना और बर्बाद करना होती है। और ये एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी से जरूर महसूस करता है। लेकिन ये उस वक्त ज्यादा खतरनाक साबित होता है जब ये इंसान की सोच से निकलकर उसके रवैये और अमल में नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ना चाहते हुए भी दूसरों से हसद करने लग जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कैसे वो खुद को इस जज्बे से रोके रखें। अगर आपका ताल्लुक भी इंसानों की ऐसी ही कैटेगरी से है, या आप भी सेहत और नेकियों को खा जाने वाली बीमारी से बचना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, लेकिन इस नीयत के साथ कि आप नेक्स्ट पॉइंट्स को समझकर इन पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। नंबर 1, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। जब आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके दिल में हसद पैदा होना शुरू हो जाता है, और बेसिकली ये आपका अपना ख्याल, अपनी सोच होती है जो आपको हसद में मुब्तला करती है। अगर आप किसी कजन या दोस्त को अच्छे ड्रेस में देखते हैं तो सोचना शुरू कर देते हैं कि उसका ड्रेस आपके ड्रेस से खूबसूरत या कीमती है, तो आप खुद को उसे हकीर समझना शुरू कर देते हैं, और उस दोस्त के बारे में भी यही नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं कि वो भी आपको हकीर समझ रहा होगा। या आप अपने कोलीग की कामयाबी या फेलो दोस्त के अच्छे नंबरों को अपनी नाकामी समझने लग जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी शख्स को देखते हुए जब मुवाजना करते हैं तो आपकी नजर दूसरे की नेमतों पर होती है। आपके पास क्या है, आप इस बात को मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं, जिससे आप उस शख्स के लिए अपने दिल में गुस्सा, कीना और नफरत महसूस करते हैं, और इसी आग में जलते कुड़ते रहते हैं कि कैसे उसे नीचा दिखा सकें या कैसे दूसरों के सामने उसका इमेज डाउन कर सकें। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना ज़र्फ थोड़ा सा बड़ा कर लें, दूसरों की खुशियों और कामयाबियों पर खुश हों, उन्हें मुबारकबाद दें, उनकी तारीफ करें और उनसे उनकी कामयाबी और खुशियों के सीक्रेट दरियाफ्त करें, क्योंकि ये सब आप भी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब आपके दिल में हसद की बजाय पॉजिटिव मोटिवेशन, मेहनत और कोशिश जैसे इमोशन होंगे, क्योंकि हसद आपकी जहानत, काबिलियत और सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। नंबर 2, अपनी काबिलियत और मुनफरिद शख्सियत को पहचानें। दूसरों पर नजर रखने, मुकाबला करने और वही पाने की जुस्तजू की बजाय आप अपने आप को जज करें, अपने आप को पहचानें। हो सकता है जिस शख्स की जिंदगी की आप तमन्ना कर रहे हैं अगर आपको दी जाए तो आपको पछतावा हो और आप अपनी जिंदगी ही वापस पाने की तमन्ना करें। अपनी शख्सियत को समझें कि आप में क्या यूनिक है, क्या अहम है। हो सकता है जिस चीज को आप अपनी शख्सियत का फ्ला समझ रहे हैं वही आपको यूनिक और स्पेशल बनाता हो सकता है आपकी सांवली रंगत ही आपको सबसे अलग, अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखाती हो, जबकि आप फेयर रंगत वाले की हसद में मुब्तला हों कि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत या गोरा चिट्टा है। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले कामयाब दोस्त से हसद करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी बेहतरीन उर्दू बोलने की स्किल, रेलिवेंट शोबे, मेहनत और कोशिश से आपको उससे भी आला मुकाम पर पहुंचा सकती है। ये सिर्फ 2 मिसालें हैं। हकीकत में हर शख्स ही किसी न किसी हवाले से बहुत स्मार्ट होता है। बस आपको अपनी कामयाबी के लिए अपनी स्मार्टनेस को समझना है, बजाय इसके कि किसी की काबिलियत को ही कामयाबी का मेयार समझकर अपनी नाकामी मान लें। नंबर 3, अपने आप पर एतमाद रखें। अपनी ज़ात, अपने अकायद और अपने असूलों पर हमेशा पूरे एतमाद रहें। आपका जो भी पेशा है, जैसा भी घर है, जैसी भी शक्लो सूरत है, खुद को उसी के साथ सेटिस्फाई फील करें। खुद को अपनी हकीकत और हालात के साथ कबूल करें। ये कबूलियत एक ऐसी कैफियत है जो आपके दिल, ज़हन और रूह को सुकून बख्शती है, क्योंकि जेलसी या हसद फील करने की एक बड़ी वजह आपकी एहसासे कमतरी है। ये एक ऐसा एहसास है जिसमें आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। ये कमतरी शक्लो सूरत, मालो दौलत, खानदान, इल्म, रुतबे या किसी भी हवाले से हो सकती है, जो इंसान की खुद एतमादी को मुतासिर करती है, और इंसान समझता है कि वो कभी दूसरों की तरह कामयाब नहीं हो सकता, न आगे बढ़ सकता है। उसका कॉम्प्लेक्स उसका मोरल इतना डाउन कर देता है कि वो अपने अंदर कुछ भी हासिल करने की एबिलिटी महसूस नहीं करता।
नतीजतन वो हसद की आग में जलना शुरू कर देता है और हर वक्त दूसरे की नेमतों को छीनने या छीन जाने, उसकी खराबियां और बुराइयां तलाश करने, गीबत करने, उसे दूसरों की नजरों में गिराने और पीछे रह जाने के खौफ के बारे में सोचता रहता है। और यही सोच उसे बेइत्मीनानी, डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला कर देती है, जिससे उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें नकारा हो जाती हैं। नंबर 4, अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। अगर आप अपना ज्यादा वक्त ऐसे लोगों के साथ गुजारते हैं जो हर वक्त लेटेस्ट फैशन को डिस्कस करते हैं, जो अपने कपड़े, जूते, सैलरी, नई गाड़ी, नई शॉपिंग वगैरह के बारे में शेही बिगाड़ते रहते हैं, तो आपके अंदर भी उन सब चीजों को पाने की ख्वाहिश बेदार हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी अपनी पोसेशंस और लाइफस्टाइल को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और जेलसी फील करते हैं कि ये सब किसी तरीके से उनसे छीनकर आपके पास आ जाए या उनके पास भी ना रहे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करें। अपना ज्यादा वक्त शुक्रगुजार लोगों के साथ गुजारें। शुक्रगुजार लोगों की सुहबत आपको भी शुक्रगुजार बनाती है। और वैसे भी इंसान सबसे ज्यादा खुशी और सुकून अपने जैसे और अपने हमज़ौक लोगों में महसूस करता है और चंद आसाइशों के साथ भी खुश रह रहा होता है, लेकिन बेचैनी तब फील करता है जब गलत सोहबत इख्तियार करता है या अपने से ऊपर वालों पर नजर रखता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी जब किसी ऐसे शख्स को देखे जो उससे ज्यादा मालदार और अच्छी शक्ल सूरत का हो, तो उसे चाहिए कि वो उस शख्स पर नजर डाले जो उससे कम तर दर्जे का है, ताकि उसे देखकर अपनी हालत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नंबर 5, गरूर और तकब्बुर से बचें। बहुत से लोग जिनके पास कुछ माल या इख्तियार आ जाता है, वो तकब्बुर और घमंड में मुब्तला हो जाते हैं। वो खुद को अपने हम उम्र, हम मर्तबा या खानदान के लोगों से बरतर समझना शुरू कर देते हैं और कोई भी मौका उन्हें हकीर होने का एहसास दिलाए बगैर जाने नहीं देते। ऐसे लोग हर वक्त इसी खौफ और कोशिश में रहते हैं कि कोई इनसे आगे ना निकल जाए, और जब उन्हीं लोगों में से कोई कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो उससे हसद करना शुरू कर देते हैं कि यह मामूली और हकीर इंसान आखिर कामयाब कैसे हो सकता है। तो उनकी कामयाबी को नाकामी में बदलने के लिए ये मुख्तलिफ तर्ज की साजिशों के जाल बुनते रहते हैं और इन्हीं साजिशों का शिकार होकर हमारा हर सिस्टम, चाहे वो प्रोफेशनल हो या घरेलू, तबाही की तरफ जा रहा है। तो जान लीजिए कि कामयाबी और नाकामी, इज्जत और जिल्लत, बादशाहत और फकीरी सब अल्लाह की तरफ से है। वो जिसको चाहता है अपनी नेमतों से नवाजता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है, और जो अल्लाह आपको नवाजता है वो आपसे वापस भी ले सकता है, वो आपकी नेमतें छीन भी सकता है। इसलिए अपने गरूर और तकब्बुर से अल्लाह के गजब को मत ललकारें, क्योंकि इंसान का तकब्बुर उसे दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा करता है, और यही सबक हमें कुरान और सुन्नत से मिलता है। नंबर 6, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस कायनात में मौजूद हर शख्स दौलतमंद, ज़हीन और कामयाब होता तो आपके घर कौन तामीर करता, फल, सब्जियां और अनाज कौन उगाता, आपके जूते और कपड़े कौन बनाता, हर वो काम जो मजदूर तबका कर रहा है वो कौन करता। इस बात को करने का मकसद सिर्फ ये है कि समझने की कोशिश करें कि हर शख्स शक्ल, अक्ल और मादी स्टेटस में एक जैसा नहीं हो सकता और ना ही वो बन सकता है। आप अपनी भरपूर कोशिश और मेहनत के बाद जिस भी स्टेटस में हैं उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत उसी में है, और जो अल्लाह आपके लिए पसंद फरमाता है दोनों जहानों में आपके लिए वही बेहतरीन है। तो हसद जैसी खोखला कर देने वाली बीमारी से बचने के लिए अल्लाह की तकसीम और उसके फलसफे आजमाइश को समझें और उसकी अता पर राजी रहें। और अगर आप किसी भी ऐसी रीजन की वजह से मायूसी या डिप्रेशन का शिकार हैं तो इस पर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज।